मानव समाचार, मानवता के हक में। क्वालिफिकेशन में किसी भी डिग्री को करने के लिए एग्ज़ाम का पास आउट होना या पढ़ाई के लिए हम जो चीज़ देखते हैं उसका पास आउट करना बहुत ही सफलता के लिए माना जाता है। आज हम जिस प्रोग्राम के लिए आए JEE, जो इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल होता है, इसको पास आउट करना, इसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज हमारे बीच पांडुरंग यशवंत देवरे साहब, जिन्होंने JEE को रैंक ऑल इंडिया रैंक में 188 नंबर हासिल किया है, जिसमें 15 लाख बच्चे अपीयर थे, उसमें 15 लाख बच्चों में 188 नंबर का रैंक हासिल करने वाले यशवंत पांडुरंग देवरे साहब, आज हम इनसे बात करेंगे और ब्रीफ में ये हमें बताएंगे कि ये एग्ज़ाम की सफलता इन्हें कैसे मिली है और इसके लिए किन किन लोगों का हाथ था इनके पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ द मीडिया पर्सन्स। जस्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम कुमार दिनेश है, प्यार से बच्चे मुझे KD सर बोलते हैं। मैं IIT JEE एडवांस मेंस के लिए राजस्थान के कोटा शहर में मैथमेटिक्स की क्लासेस देता हूँ। आज से लगभग 3 साल पहले आपके शहर का एक होनहार विद्यार्थी, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट पांडुरंग, जो आपके सामने ही है, ये मुझे मिला। ये वास्तव में मालेगांव का एक हीरा है, जिसको कि हमने लास्ट 3 इयर्स में एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तराशने का काम किया, डेवलप करने का काम किया। और ये डायमंड आज की डेट में आपके बीच में बिल्कुल प्रज्वलित हो रहा है, चमक रहा है। ओके, बेसिकली मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, किसी भी कैंडिडेट को इंडिया में यदि इंजीनियर बनना है, टॉप लेवल का इंजीनियर बनना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए उसे IIT JEE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस एंड एडवांस एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं। जो पहला एग्ज़ाम है JEE मेंस, जो कि जनवरी में हुआ था। उसमें पांडुरंग ने 99.99 परसेंटाइल लाई थी ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में। जिस सब्जेक्ट में मैंने डील किया मैथमेटिक्स में, उसमें 25 के 25 क्वेश्चंस, मतलब 100 परसेंटाइल आउट ऑफ इसका आया था। 100 परसेंटाइल आया है, जो कि हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वंस अगेन ये एग्ज़ाम हुआ सितंबर में, उसमें भी वंस अगेन मैथमेटिक्स में इसने 100 परसेंटाइल मीन्स 25 में 25 सारे के सारे क्वेश्चंस करेक्ट थे। ओके, आफ्टर दैट अब जो मेन अपना टारगेट था IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जो ऑल ओवर इंडिया है, उसमें से जो सबसे टॉप की कॉलेज इस समय चल रही है वो है आपकी IIT पवई। ओके, IIT मुंबई का कॉलेज है। तो उसमें स्टार्टिंग से ही पांडुरंग का था कि नहीं सर, उसमें हमें CS लेना है। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की और उसमें बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए इस पांडुरंग ने 188 रैंक ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया रैंक 188 ले आया, जिसमें से 19 रैंक इसकी कैटेगरी रैंक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं पांडुरंग को कांग्रेचुलेट करता हूँ, थैंक यू। और आगे जो है आप लोग मीडिया पर्सन्स जो कुछ भी पूछना चाहें, मोस्ट वेलकम। सर, मेरे यहाँ जो इंडिविजुअल मैथमेटिक्स की क्लासेस हैं, इसमें 30 to 40 कैंडिडेट, 30 to 40 स्टूडेंट्स में रखता हूँ। पांडुरंग भी आपकी क्लास का स्टूडेंट है? हाँ जी, मेरी क्लास का ये स्टूडेंट है। एक्चुअली पांडुरंग मेरे पास, देखिए, यदि टारगेट हाई ले जाना है आपको, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जो पांडुरंग के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही सिंसियर है और बिल्कुल दूर की सोचने वाले हैं। तो उन्होंने 11th की बजाय 10th में ही कोटा में भेजकर अपने बच्चे को स्टार्ट करवा दिया स्टडी। तो ये कैंडिडेट मेरे पास 10th में आया। 10th में हमने 10th का कुछ नहीं पढ़ाया, उसमें कंपटीशन का जो 11th का होता है वो पढ़ाया। तो प्लानिंग हमारी ऐसी रही कि 10th में हमने कंप्लीट 11th फिनिश कर दिया। ओके, आफ्टर दैट 1 मंथ का ब्रेक लिया जस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम 10th। उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था इसने। एंड फिर 11th में 12th का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जब ये 12th में आया तो अपने पास कंप्लीट टाइम था। ओके,
तो उसमें जस्ट प्रॉपरली बुक सॉल्व करना, टेस्ट देना, असाइनमेंट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, पूरा 1 ईयर इसका पूरा रनअप में प्रैक्टिस रहा, और वो प्रैक्टिस जो है इसके काम आई और इसने जो है बहुत अच्छी रैंक अचीव की। पांडुरंग, यस सर। 10वीं का बोर्ड का एग्जाम आपने जो दिया तो कौन से बोर्ड का दिया? CBSE बोर्ड। आपका उस टाइम में पढ़ाई का क्या तरीका था, किस तरीके से आप करते थे? जो सर लोग गाइडेंस करते थे, जो पढ़ाते थे, वो अच्छे से क्लियर समझने का काम करता था। फिर बाद में जो होमवर्क मिलता था वो डेली टू डेली कंप्लीट करना, सेल्फ एनालिसिस करना कि कहाँ गलत हो रहे, सर ने जो समझाया अपन को समझ में आ रहा है, वो एनालिसिस करता था मैं फिर होमवर्क घर पे। पांडुरंग, आपने 10वीं से ही इस लाइन को चूज किया। यस सर। क्या आपने एम्बिशन आपके सामने रखी थी? किस दिमाग से आप इधर गए? क्या वजह से आप कोटा चले गए और क्या सोच के गए, क्या करना आपको? सर एक्चुअली सुना था कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में CEO बनने के लिए JEE एडवांस के थ्रू जाया जा सकता था, तो मेरा एम्बिशंस था कि मैं IIT मुंबई में जाऊँ, कंप्यूटर साइंस ब्रांच लूँ। तो फाइनली आज तो वो अचीव हो गया, लेकिन वो जो अचीव करने के लिए पापा ने तो बहुत मेहनत की, ढूंढा कि कहाँ बेस्ट एजुकेशन सिटी चल रही है इस एग्ज़ाम के लिए। तो वो वन ऑफ द कोटा था कि पापा ने फिर वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, मुझे वहाँ डाला। तो वहाँ पे क्लासेस किए, KD सर के पास गया, वहाँ पे फिर सर लोगों ने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया, होमवर्क दिया, सब काम किया। तो फाइनली आज हम इस सिचुएशन में सक्सेस में हैं। बहुत अच्छा। पांडुरंग, एक बात बताइए कि कोटा में काफ़ी इंस्टीट्यूट है। यस। बहुत अलग अलग है। कितने इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कोटा में? 3 to 4। 3 to 4 इंस्टीट्यूट। ठीक है। आपने कौन से इंस्टीट्यूट चुनी और वो क्यों चुनी? एलन जो ने एक्चुअली पापा ने सारा डिसाइड किया था, सारा पीपल से बात की थी जो अलग अलग इंस्टीट्यूट में थे, तो उनको जो बेस्ट लगा वो पापा ने फाइनल डिसाइड करके उसमें हमको एडमिशन कराया था। KD सर ने आपको कौन सा सब्जेक्ट सिखाया? मैथमेटिक्स। और बाकी सब्जेक्ट किसने सिखाया? बाकी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स के लिए MB सर थे, केमिस्ट्री के लिए AJ सर। पांडुरंग, इसमें आपको फैमिली का क्या सपोर्ट था? सर फैमिली का सर बहुत सपोर्ट था सर। मम्मी तो मेरे साथ वहाँ पे थी, मतलब 3 इयर्स मम्मी मेरे साथ थी वहाँ पे फ्लैट में। और पापा ने तो फाइनली इतने मतलब एक्चुअली फोटोग्राफर बैकग्राउंड होने के बाद भी पापा ने मुझे इतने बड़े सिटी में एजुकेशन के लिए भेजा। वही मेरा सबसे बड़ा मोटिव था कि पापा ने इतनी मेहनत की हमारे लिए, तो यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छा करके ही जाना है। तो वन ऑफ द मेरा फादर ने जो इतना किया था वही मेरा मोटिवेशन था यहाँ तक पहुँचने का। KD सर, आपसे एक क्वेश्चन कि अभी जो आने वाली नई जनरेशन है उसके लिए आप क्या बताएंगे कि हमको बच्चों को आगे प्रिपेयर करना है? सर यदि मैं अपने फील्ड की बात करूं, इंजीनियरिंग फील्ड की, तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए यदि कोई कैंडिडेट सीरियस है और वो चाहता है कि मुझे टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, बाद में बहुत अच्छे लेवल का एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बनाना है, तो उसको स्टार्टिंग से मतलब 9-10 से स्टार्ट कर देना चाहिए। वो किसी भी शहर में रहे, ओके, 9-10 से स्टार्ट कर दे, एंड 9-10 में मैक्सिमम सिलेबस 11-12 का उसको कवर कर लेना चाहिए। सर, इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ कि अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए अभी एजुकेशन? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एक्चुअली उसमें जो है, जो अपना प्रिपरेशन है IIT JEE का, उसका इसमें सपोर्ट मिलेगा। ओके, इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिशियल होंगे। बाकी कोई भी पॉलिसी आती है तो उसके नेगेटिव पॉजिटिव तो होते ही हैं, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। फैकल्टी खत्म कर दी गई है। हाँ, वही मैंने कहा कि कुछ पार्ट में नेगेटिव होता है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव होता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप यदि इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहते हैं तो इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, अब इन तीनों सब्जेक्ट में अपना वेरिएशन है। मैथमेटिक्स सबसे टॉप पर होना चाहिए, और यदि आप मैथमेटिक्स कम्प्लीटली बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो फिजिक्स का 50% पार्ट अपने आप हो जाता है। तो इस तरह से मैथमेटिक्स यदि आपको बहुत अच्छी आती है तो फिजिक्स का मैक्सिमम पार्ट आपको आ जाता है। जहाँ तक केमिस्ट्री की बात होती है तो केमिस्ट्री के लिए 3 पार्ट होते हैं, ओके, उसके लिए 3 टीचर भी होते हैं, तो वो इस तरह से हेल्प करते हैं कि केमिस्ट्री अपने आप निकल जाती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चे को प्रायोरिटी बेसिस पर मैथमेटिक्स में सबसे पहले लेना चाहिए, और पांडुरंग ने भी यही किया, ये खुद इस चीज़ को बताया। एक्चुअली
मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट है, बहुत अच्छे से एप्लीकेबल होता है मैथ्स में। तो केडी सर के यहाँ बहुत अच्छे से मॉड्यूल्स बने हुए हैं, हर एक चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। फिर उसमें उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। बाद में ये होने के बाद सर के पास टेस्ट बहुत सारे टेस्ट है, कंप्यूटर लैब भी है, उधर सर टेस्ट भी रखते हैं ऑनलाइन। अभी सारा ऑनलाइन हो गया तो वहाँ पे भी बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं अच्छे से। तो ये मैथ्स में तो ये करता था। बाद में फिजिक्स में थ्योरी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मतलब क्वेश्चन मतलब जेई में वैसे के वैसे नहीं आते जैसे बुक्स में होते, नए आते, तो अपन को वो स्ट्राइक करना पड़ता है। तो बेसिक अगर क्लियर होता है तो वो क्वेश्चन अपन स्ट्राइक कर पाते हैं। तो फिजिक्स में बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए, ये अपन क्यों कर रहे हैं। और केमिस्ट्री फाइनली लर्निंग पार्ट होता है, उसको एनसीईआरटी वगैरह रेफर करते हैं। सर जो ट्रिक्स वगैरह बताते हैं वो अगर सर का गाइडेंस मिल जाता है अच्छे से तो केमिस्ट्री भी अच्छे से हो जाता है। यशवंत देवरे साहब, आज आपके बच्चे की इस कामयाबी पर, इस सफलता पर आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी भावना? सर बहुत गर्व की बात है, मेरे बच्चे ने जो भी रैंक लाया है, जो हमारी मेहनत थी, हमको पता था कि ये बच्चा करेगा ही, और उसने हमको जो चाहिए था वो चीज़ ला के दिया। इसलिए हम लोग बहुत, सब फैमिली, सब टीचर्स, सब परिवार, मेरे फ्रेंड्स लोग सब हैप्पी हैं, बहुत ही हैप्पी हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं हम लोग। ऐसा मोमेंट कभी आया नहीं हमारी ज़िंदगी में, इतना हैप्पीनेस हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन आपसे ये लेना था कि अक्सर होता ही है कि पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं बच्चे को कि नहीं आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर बनना है। तो क्या यहाँ भी ये केस है कि आपके प्रेशर पे बच्चे ने जेई क्रैक किया है या बच्चे का इंटरेस्ट पे आपने उसको उस फील्ड में डाला है? यस, ऐसी पहले से मैं मेरे बच्चे को बहुत भी फ्रैंकली हम फ्रेंड्स जैसे बात करते थे। और जब भी हमको लगा कि मैं जैसे उससे बात करता था कि क्या वो मैथ में पहले शुरू से ही आउट ऑफ रहा, जैसे जो भी उन्होंने एग्ज़ाम देते गया स्टार्ट से 10 तक, तो मैंने उसको पूछा था कि तेरे को क्या करना रहेगा, तो बोले मेरा मैथ अच्छा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया जेई एडवांस, जेई में जाना है इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए हमने कभी वो बायो का या वो रखा नहीं है। तो वो उसके हिसाब से उसने मार्क भी निकाला। आपके परिवार के अलावा कौन लोगों का कॉपरेट रहा इसकी कामयाबी? सर इसके कामयाबी में हमारे पूरा परिवार, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मेरी मिसेस का है। वाह, क्या नाम है उनका? अश्विनी, एक मिनट, अश्विनी यशवंत देवरे, क्योंकि उसने, हमने तय किया था, हम जब एडमिशन लेने गए, हम बच्चे का जब एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे हमने देखा कि पेरेंट्स भी यहाँ पे रह सकते हैं। तो हमने दोनों ने डिसाइड किया कि तू रहेगी क्या। तो उसने तुरंत हाँ बोल के 3 साल वहाँ पे अकेली बच्चे के साथ रखे। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और जब भी बच्चा जाता था स्कूल में, वो अकेली रहती थी घर पे। हम लोग सिर्फ फोन पे बोलते थे कि कैसा करना है, क्या करेंगे, बच्चा कैसा स्टडी कर रहा है। तो उसका बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है। यशवंत, हां आता तुला ॲडमिशन पवईला मिळाली नाही? पांडुरंग येस सर, हां, पांडुरंग तुला ॲडमिशन पवईला मिळाली? येस सर, IT बॉम्बे. हां बेटा, कुठल्या फॅकल्टीला तू प्राधान्य देशील? Sir, actually, to all my teachers, because every teacher helped me to come with this success. So actually, every subject teacher I will like to thank for guiding me to achieve this success. हां, नाही आता तू सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कॉम्प्युटर कुठली साईड तुला? I have studied computer science branch, CSE. कॉम्प्युटर सायन्स. Yes sir. काय तुझी पुढे ॲम्बिशन आहे? काय वाटतं तुला पुढे जाऊन काय करायला पाहिजे? Sir, actually, after 3 to 4 years, multinational companies come there to for making a CEO of them. So there is a better chance for becoming a CEO of big company there. मैडम, आपसे एक सवाल है, जैसे बच्चा आपका कामयाब हुआ है, आपको घर की भी जिम्मेदारी थी, इसके अखलाकियात, इसका नेचर देखना, उसके बावजूद आप जैसे इसको इतनी बुलंदी तक पहुंचाए, तो आपने कैसे इसकी तैयारी की? घर की जिम्मेदारी भी, इसकी एजुकेशन की भी कैसे किया? मैं किसी दूसरे शादी करते हैं, हमारे सास ससुर के सब देखते थे, उनका योगदान।